क्या है सस्पेंस? शिवलिंग या फवारा, इस बात पर सब टेंस। क्या खींचतान और बढ़ेगी जब दीवारें बोल उठेंगी? धर्म संकट। नमस्कार, ठीक 8 बज चुके हैं और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया 24x7 और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। आज पूरा देश धर्म संकट में है और साथ ही हम लोग भी हम यही सोच रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद में आखिर मंदिर था या फिर मस्जिद। विवाद छिड़ा हुआ है, लोग इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं और साथ ही धर्म संकट अब गहराता जा रहा है। इसीलिए आज 8 बजे के प्राइम टाइम शो में हम बात भी धर्म संकट की करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जो बातचीत करेंगे। तमाम पक्ष हमारे साथ, चाहे वो हिंदू पक्ष हो या फिर मुस्लिम पक्ष हो, दोनों ही पक्ष हमारे साथ जुड़ेंगे और बातचीत करेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और आज के इस खास डिबेट शो में बातचीत करने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद पर छिड़ी धार्मिक लड़ाई की ज्ञानवापी मस्जिद की चिंगारी ने सियासत के मैदान में आग लगा दी है। ज्ञानवापी मस्जिद को मुद्दा बनाकर तमाम राजनेता अपनी टीआरपी तो खुद बढ़ा ही रहे हैं, लेकिन इस विवाद ने एक बार फिर से हिंदू मुसलमान के बीच नफरत की नई दीवार खड़ी कर दी है। जल्दी से एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। देखिएगा। ज्ञानवापी का क्या है सस्पेंस? शिवलिंग या फवारा, इस बात पर सब टेंस। क्या खींचतान और बढ़ेगी जब दीवारें बोल उठेंगी? धर्म संकट। ज्ञानवापी का क्या है सस्पेंस? तो ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे का काम पूरा होने के बाद अब यह विवाद और गहराता जा रहा है। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में मंगलवार को वाराणसी कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष की तरफ से दावा किया गया कि मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग है, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वो शिवलिंग नहीं बल्कि फव्वारा है। अब इसी बीच कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा को इस मामले से हटा दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि अजय मिश्रा के सहयोगी आरपी सिंह मीडिया में जानकारी लीक कर रहे थे और अब नए कोर्ट कमिश्नर ने सर्वे की रिपोर्ट जमा कराने के लिए 2 दिन का वक्त भी मांग लिया है। एक रिपोर्ट जल्दी से दिखाएंगे। यूपी के वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे पर बवाल मचा हुआ है। अदालत के निर्देश पर सर्वे की टीम ने मस्जिद परिसर में बने छत, दीवारों से लेकर तहखाने तक सर्वे किया। सर्वे के बाद हिंदू पक्ष ने मस्जिद परिसर में शिवलिंग मिलने का दावा किया। हिंदू पक्ष का दावा है कि मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण करवाया गया है, जिसे मुस्लिम पक्ष मानने से इंकार कर रहा है। 4 दिन तक ज्ञानव्यापी मस्जिद में चले सर्वे को लेकर अदालत में क्या हुआ, इस पर एक नजर डालते हैं। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे से नाराज मुस्लिम समुदाय कोर्ट की इस कार्रवाई को रुकवाना चाहता था। सर्वे न रुकने पर मुस्लिम समुदाय कोर्ट कमिश्नर को इस मामले से हटाने की मांग करने लगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जिसके बाद कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे को लेकर तारीखों की घोषणा कर दी। कोर्ट कमिश्नर ने बताया कि 14, 15 और 16 मई को सर्वे का काम पूरा किया जाएगा। सभी पक्षकारों को इस संबंध में सूचित करते हुए जानकारी भी दी गई। 14 मई को वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे का काम शुरू हुआ। कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में पहले दिन का सर्वे हुआ। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक सर्वे का काम किया गया। मस्जिद परिसर में सभी 4 तहखानों को खुलवाकर सर्वे हुआ। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में दूसरे दिन यानी रविवार को सर्वे के दौरान दोनों पक्षों ने अदालत के आदेश का पालन किया। दूसरे दिन भी मस्जिद परिसर की दीवारों और छत की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की गई। गुंबदों, नमाज की जगह, वजू की जगह के साथ साथ पश्चिमी दीवारों की भी वीडियोग्राफी हुई। दूसरे दिन करीब 65% तक सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। सर्वे के दौरान टीम को दीवारों पर हिंदू धर्म से जुड़े कई सबूत मिले। तीसरे दिन यानी सोमवार को सर्वे का काम पूरा कर लिया गया। इस दौरान हिंदू पक्ष ने ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने का दावा किया।
इस दावे के बाद वाराणसी कोर्ट ने शिवलिंग वाली जगह को फौरन सील करने का आदेश जारी कर दिया। कोर्ट के आदेश पर जिलाधिकारी ने मस्जिद में होने वाले वजू पर रोक लगा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो आज इस धर्म संकट की बात हम सब कर रहे हैं, पूरा देश कर रहा है, और इसी धर्म संकट के ऊपर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट, बड़े बड़े लोग जो बातचीत कर रहे हैं और जानकारी रखते हैं। सबसे पहले आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में पंडित अजय गौतम जी मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और साथ ही हमारे साथ अरविंद सिंह, प्रवक्ता बीजेपी के, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, आपका भी स्वागत है। और साथ ही सैयद जवाद, मुस्लिम एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एस.ए. नदीम एडवोकेट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साथ ही हम आपको बता दें, मदन मोहन यादव एडवोकेट है हिंदू पक्ष के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ममता काले राजनीतिक विश्लेषक हैं, ये भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सबसे पहले मेरा जो सवाल है वो एस.ए. नदीम एडवोकेट साहब से जी से है। आपको कोर्ट के आदेश पर आखिर सवाल क्यों उठा रहा है मुस्लिम पक्ष? तो पहले मेरा नाम है एस.ए. नसीम जी। हाँ, और जो ऐसे नसीम जी, एक बार बता दीजिए कि कोर्ट के आदेश पर आखिर आपको एतराज क्यों है? जो मुस्लिम पक्ष है उसको एतराज क्यों है? मैडम, कोर्ट के आदेश पर कोई एतराज नहीं है, किसी को एतराज नहीं है। जो मुस्लिम पक्ष ने जो अजय मिश्रा की कार्रवाई पर पहले ही एतराज किया था, और आज कोर्ट ने भी अजय मिश्रा की पर रोक लगा दिया है, उनकी रिपोर्ट पर रोक लगा दिया है, और कोर्ट ने उनको उस कमेटी से बाहर कर दिया है। तो मुस्लिम पक्ष को लग रहा था यहाँ पर ये गलत हो रहा है। अजय मिश्रा जो कि प्राइवेट कैमरामैन लेके गए थे और वहाँ की उस गोपनीय खबरों को, उस रिपोर्ट को वो लीक कर रहे थे, इसीलिए मुस्लिम पक्ष ने आवाज उठाई थी कि इस तरह की जो गोपनीयता को भंग न की जाए, और उसको कोर्ट ने भी आज पाया। और विशाल सिंह ने इसका आपत्ति जताई कोर्ट से, जो कि खुद एक मेंबर थे, और इस पर कोर्ट ने हटा दिया। मुस्लिम पक्ष हमेशा कोऑपरेट करता रहा है, कोर्ट के हर मामले में कोऑपरेट किया है, लेकिन जहाँ गलत हो रहा है वहाँ कोई हर शख्स को आवाज उठाने का राइट, क्योंकि मुस्लिम पक्ष पे पक्षकार है, जहाँ गलत हुआ उसने आवाज उठाई और उसका विरोध किया, और विरोध करना हमारा जनहित अधिकार है। गलत होगा तो विरोध होगा। सैयद जवाद जी से आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें की है, लेकिन सैयद जवाद जी से जल्दी सर एक बात बताइए, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जहां पर वजू वाली जगह थी वहां शिवलिंग मिला है, उस जगह को सील कर दिया जाना चाहिए, लेकिन असदुद्दीन कहते हैं कि ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखिए प्रीति, इस मामले को बड़े गौर से देखिए और समझिए ये मामला क्या है। एक जगह सुनवाई चल रही है लोअर कोर्ट के अंदर, और दूसरी जगह सुनवाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है अभी भी किसी ने, जो अभी सर्वे की रिपोर्ट आई है वो किसी ने देखी नहीं, वर्बल कमिटमेंट पर है। लोअर कोर्ट के अंदर जो डिसीजन दिया वो वर्बल कमिटमेंट पे दिया गया, अभी तो रिपोर्ट ही सबमिट नहीं हुई है, डिसीजन कहां से मान लूं मैं इसको? और अभी खाली एक पक्ष की बात सुनी जा रही है, दूसरे पक्ष ने, अभी सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या बोला, लोअर कोर्ट ने कहा कि खाली 20। जी कहिए। अरे सुन लीजिए, मैं पूरी बात सुन लीजिए, जहां पर अब बात कर रहा हूं तो पूरी मुकम्मल करने दीजिए। देखिए अभी लोअर कोर्ट ने कहा था कि 20 लोगों की नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि जो है नमाजियों को जाने की है। दोनों ही बातों में अलग बातें हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट अलग बात कर रहा है, लोअर कोर्ट अलग बात कर रहा है। और हैरत की बात यह है अभी तक वीडियोग्राफी की रिपोर्ट जो है वो कोर्ट ने देखी ही नहीं है। क्या मैं मानूं इस चीज को? और फिर 1991 का वर्शिप एक्ट क्या कह रहा है, उसके बारे में लगातार मीडिया के अंदर चर्चा हो रही है कि आप स्टेटस को चेंज नहीं कर सकते 1947 के बाद बाबरी मस्जिद के मसले को छोड़ करके। मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं किस, एक तरफ जो है ज्ञान वापी का मुद्दा उठाया जा रहा है, फिर गौरी श्रृंगार का मसला है, फिर दीवार को मसले को लेकर के बात हो जा रही है, 5-6 बातें अलग अलग हो रही हैं, और ये कहा जा रहा है कि गोपनीयता बनाई जाए। कहां बन रही है गोपनीयता? क्या बात करी जा रही है? अरे यही तो मसला है, कहने की कोशिश कर रहा हूं कि देश को, अब रही बात सरकारों की, सरकार के अंदर लोग इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर रहे हैं, सेंट्रल सरकार इस चीज को सुनिश्चित नहीं कर रही है कि हम 1991 पहले हम पक्ष सुन लेते हैं। सैयद जी, पंडित अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार आपने जो तमाम मुद्दों को उठाया है उनका जवाब देने के लिए पंडित अजय जी एक बार कहिएगा। पंडित जी, ये इनकी ना सबसे बड़ी हिपोक्रेसी है, जब ये कहते हैं ना हम कोर्ट का सम्मान करते हैं,
जब सर्वोच्च न्यायालय शाहबानों के फेवर में फैसला देता है तो ये कहते हैं नहीं हम कोर्ट के कुछ नहीं मानते, हम तो शरिया मानेंगे। उस वक्त में अपीजमेंट के कारण जो है लोकसभा में बिल ला के सुप्रीम कोर्ट के कानून को जो है ये लोग पलटवाने की कोशिश करते हैं। ट्रिपल तलाक की बात होगी, नहीं 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 ये तो हमारे शरिया में दखल है, हम ये ट्रिपल तलाक में सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानेंगे। जहां जहां हिजाब की बात आई, कर्नाटक हाई कोर्ट ने कहा कि हिजाब जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इस्लाम की जो है इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो उन हाई कोर्ट के जजों को धमकी दे दी, उनको सुरक्षा देनी पड़ गई। तो ये कोर्ट की मानते कहाँ हैं? ये तो कहते हैं नहीं शरिया है, हम तो शरिया से चलेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं चलेंगे। ये बार बार बात आती है 91 वर्शिप एक्ट की। 91 वर्शिप एक्ट है क्या? एक सिंपल एक्ट है और एक लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का फर्क समझ लीजिए मेरे दोस्त। मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जहां भी मेरे देवता का विग्रह है वहां पूजा करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो किसी भी तरीके के सिविल और लीगल राइट से ऊपर है। सारी दुनिया ने देख लिया कि वहां पर जो है ये जो श्रृंगार गौरी तो और वो मस्जिद थी नहीं, वो मस्जिद थी परसों तक देश के अंदर। भैया मैं कह लूं, मैंने आपको सुना ना, मैंने नहीं टोका सैयद जी, मेरी बात सुन लीजिए, काउंटर सैयद जी सुन लीजिए सैयद जी सुन लीजिए। जहां पर मेरा ये जो एक पर्सनल बिलीव क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियरली कह दिया कि हम किसी भी प्रोसीडिंग को स्टे नहीं करेंगे, प्राइमा फेसाई वहां पर एक विग्रह मिला है, हम उसको अरे क्या सुप्रीम कोर्ट के अंदर वीडियोग्राफी रिपोर्ट जो है वो देखी भाई? अरे सैयद भैया मेरी बात वर्बल कमिटमेंट के ऊपर बात हो रही है, वर्बल सुना जा रहा है। होता है ना, जहांगीरपुरी के अंदर जब इंक्रोचमेंट चल रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नहीं देखा था, वर्बल कमिटमेंट में मेंशनिंग हुई थी और उसी पे स्टे हो गया था। तो उस पे मत जाइए, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फैक्ट है, अगर सामने बैठोगे तो समझ आए। सवाल सिर्फ इतना सा है, सवाल का मसला कहां मिला रहा है? नमाज पढ़ना जो है वो सड़क पे भी पढ़ते हैं, गलियों में भी पढ़ते हैं, पार्क में भी पढ़ते हैं, लेकिन वो हमारे लिए काशी विश्वनाथ और श्रृंगार गौरी ऐसे है जैसे मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। क्या मक्का मदीना से कंप्रोमाइज हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी तरीके से हिंदू धर्म की जो आस्था है, वो जो ज्ञानवापी मंदिर, मैं शब्द बोलूंगा मंदिर, मस्जिद तो वो रही नहीं क्योंकि वहां पे एक विग्रह हमारे मिल गए हैं, प्रकट हो गए हैं, तो इसलिए हमारे लिए जो ज्ञानवापी मंदिर है उसके प्रति पूरे हमारे समाज की जो आस्था है। वीडियोग्राफी रिपोर्ट के ऊपर बात ही नहीं, वीडियोग्राफी आ जाएगी, कोर्ट की वीडियोग्राफी आ जाएगी। बड़ा कोर्ट का सम्मान करने वाले हो यार, बड़ा कोर्ट का सम्मान करने रुक जाइए और भी हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। गौतम जी रुक जाइएगा, अजय गौतम जी रुक जाइएगा, हमारे साथ अरविंद जी भी हैं। मैं आप लोगों को बराबर समय दूंगी। देखिए ऐसे रुक जाइए, हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता अरविंद सिंह भी जुड़े हुए, उनको बोलने नहीं दीजिए। आपके पास आऊंगी सैयद जी, आपके पास आऊंगी, आपको भी समय दूंगी। आपने बोला ना, रुक जाइए सैयद जी, रुक जाइए। अरविंद जी कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी जल्दी से बोलिएगा। देखिए मैं पहले तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सबसे कि अपनी अपनी बारी में सब बोलें, बीच में बोलने से कोई फ़ायदा नहीं है, फिर आवाज़ जाती नहीं है, चीज़ें क्लियर होती नहीं है। मैं मैडम ये कहना चाहता हूं कि एक कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। आपने देखा होगा जब सर्वे कमेटी गठित की गई तो अंजुमन इंतजामिया कमेटी जो मस्जिद की है उसने उसका विरोध किया कि नहीं सर्वे नहीं होना चाहिए। कोर्ट ने दोबारा जब डांट लगाई तब वो मजबूरी में तैयार हुए। सर्वे जब होने लगा तो तालाब, वजू करने का जगह जहाँ पे शिवलिंग मिला है, विग्रह मिला है, उसका सर्वे करने के लिए इंतजामिया कमेटी ने विरोध किया, लेकिन दबाव में उसे पानी निकाला गया। जब सच सामने आया तो अब कह रहे हैं ये लोग कि वहाँ सर्वे नहीं होना चाहिए था, लोअर कोर्ट को कोई अधिकारी नहीं है सर्वे करने का, आदेश देने का। तो आज तो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं माना है कि लोअर कोर्ट को अधिकार नहीं है, और लोअर कोर्ट ने दो फैसले दिए हैं वहाँ पे। एक तो ये कहा कि जहाँ पे विग्रह मिला है उस जगह को संरक्षित किया जाए, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि उस जगह को संरक्षित किया जाए, और वहाँ लोअर कोर्ट ने यह कहा कि एक सीमित संख्या में नमाज अदा करने का हम परमिशन देते हैं। उस बात पे सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्दीक की है। तो ये लोग जो गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे कि लोअर कोर्ट को सुनवाई करने का हक नहीं है, लोअर कोर्ट ने जो सुनवाई किया है सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के और हाई कोर्ट के आदेशों के विपरीत जाके किया है, सुप्रीम कोर्ट का जो लोअर कोर्ट का जो सुनवाई है वो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं माना है और लोअर कोर्ट के सुनवाई पर और लोअर कोर्ट के प्रक्रिया पर कोई रोक नहीं लगाया है। तो मुझे लगता है झूठ बोलना बंद करना चाहिए।
कोर्ट में आप विश्वास रखिए, और दो पक्षों के बीच में कोई विवाद है तो समाधान के दो ही रास्ते, एक मिनट मैं पूरा करता हूं, समाधान के दो ही रास्ते हैं, या तो दोनों पक्ष किसी सहमति पे पहुंचे, और यदि नहीं पहुंचता है तो दोनों पक्षों को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। बस हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक ममता काले जी भी हैं। ममता जी, इस मुद्दे को कितना राजनीतिक, जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां तूल दे रही है, सामाजिक सौहार्द कहीं ना कहीं इससे बिगड़ रहा है, क्या कहती हैं आप? धन्यवाद प्रीति जी। सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगी कि कल का जो दिन है ना, वो भारतवर्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। कल सोमवार था, बुद्ध पूर्णिमा थी, और कल हमारे शिवलिंग, हमारे ज्योतिर्लिंग के दर्शन कुछ लोगों को हुए, और हमारा वो ज्योतिर्लिंग जिसकी हम इतने समय से बातें किया करते हैं, उसके बारे में हमें पता चला। और मैं सबसे पहले अब बात करूंगी जो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात हो रही है, ये कौन बोल रहा है बीच में? आप बोल लीजिए ममता जी, आप बोल लीजिए, आपको समय पूरा दिया जा रहा है जी। प्लेस जी, धन्यवाद जी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की जो बात की जा रही है, मैं इनसे यह बोलना चाहती हूं कि पहली बात, अभी इस एक्ट के खिलाफ कोई चीज हुई कहां है? अभी तो सिर्फ वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी हुई है। किसी ने यह तो नहीं बोला कि उसको बदल करके आज के आज हम मंदिर बना रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूरा पढ़ा है तो फिर बात कीजिए, उसमें 4.2 के साथ 4.3 भी एक सेक्शन है जो क्या कहता है, जो कहता है कि हमारे देश के अंदर 100 साल से पुराने जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उन पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। कान खोल करके सुन लीजिए सारे के सारे लोग। और सबसे जरूरी बात, ये जो एक्ट था, इसको स्वतंत्रता के 44 सालों के बाद कांग्रेस पार्टी ने क्यों लागू किया, ये दूसरी जरूरी बात है। तीसरी जरूरी बात, 350 साल से ज्यादा हो गए और शिवलिंग वहां पर थे। 1947 में भी थे जब ये एक्ट बना था, और आज भी है। और जो इसका पैरा सेक्शन 4.3 है, उसको आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद बात कीजिए। अर्थ का अनर्थ लेस नॉलेज में मत किया कीजिए, ये बहुत गलत बात है। दूसरी जरूरी बात मैं ये भी बोलना चाहती हूँ प्रीति जी, कि आप बताइए कौन सी मस्जिद का नाम, पहली बात तो ज्ञानव्यापी होता है, कौन सी मस्जिद में ब्रह्म कमल मिलता है, कौन सी मस्जिद में मालाएं मिलती हैं, कौन सी मस्जिद में फूल मिलते हैं, देवी देवताओं के चिन्ह मिलते हैं, कौन सी मस्जिद में, बाय द वे, जो ये तालाब जिसको बोल रहे हैं, हमारे मंदिरों के आसपास कुंड होते थे, वो कुंड मिलते हैं। और शर्मनाक और चिंताजनक है कि वजू करते हैं ये वहां पर जहां पर हमारे शिवलिंग है, जहां पर हमारे शिव भगवान है, और छोटा मोटा शिवलिंग नहीं है, 12 फीट 8 इंच के शिवलिंग मिले हैं। वहां पर ये लोग वजू करते हैं, कुल्ला करते हैं, हाथ मुंह धोते हैं। और मैं मान ही नहीं सकती कि जो मस्जिद परिसर के लोग हैं उनको पता नहीं था, जानबूझ करके ये कृत्य कराया गया है, जो बहुत शर्मनाक और बहुत चिंताजनक है। और मैं तो ये बोलती हूँ कि सबकी जरूरत नहीं है। ममता जी, हमारे पास बड़ी खबर आ रही है, माफ कीजिएगा, बड़ी खबर क्यों रुक करना पड़ेगा। ज्ञानवापी मस्जिद पर वाराणसी कोर्ट का फैसला आ चुका है। हम आपको बता दें, कोर्ट कमिश्नर, एक बार फिर से आपको जल्दी से बड़ी खबर बता देते हैं। अजय मिश्रा हटा दिए गए हैं निष्पक्षता पर संदेह के चलते अजय मिश्रा को हटाया गया है। कमिश्नर विशाल सिंह, अजय प्रताप सिंह दाखिल करेंगे अगली रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का वाराणसी के डीएम को निर्देश दिया गया है, नमाज पढ़ने से किसी को ना रोका जाए। नमाज आप पढ़ सकते हैं वहां, ये आप रोक नहीं सकते कि वहां कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। और साथ ही शिवलिंग की जगह सुरक्षित कर दी गई है, मुसलमानों का प्रवेश प्रतिबंधित नहीं होना चाहिए मस्जिद में, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। साथ ही मामले की जो अगली सुनवाई है वो 19 मई को होगी, यानी कि 2 दिन के बाद होगी। और जल्दी से मैप भी हम आपको दिखा देते हैं, मैप के जरिए हम आपको समझा देते हैं। ये पूरा का पूरा काशी विश्वनाथ मंदिर है, और इस मैप के जरिए आप समझिए। और पास में आप देखिए, बाईं तरफ आपको दिख रहा होगा, देखिए यहाँ नदी विराजमान है। ये जो लाल छोटे बॉक्स में हम आपको पॉइंटर्स बना के दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सकें। ये पूरा का पूरा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, और कैसे यहाँ पर ज्ञानवापी मस्जिद साथ आपको दिखाई पड़ रहा है, मस्जिद का इलाका और मस्जिद का जो एरिया है सटा हुआ है। और इसी पूरी मस्जिद को लेकर अभी आज विवाद छिड़ा हुआ है। और ऐसे में एक बार फिर से हम गेस्टों की ओर रुख करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सैयद साहब, आप कुछ कह रहे थे
एक सवाल सैयद साहब मैं भी कहना चाहूंगी, औरंगजेब जब हमारे देश में आए थे उसके बाद एक लंबी लिस्ट है ना सर, लोग कह रहे हैं कि क्यों नहीं जांच होने दे रहे। लिस्ट है जहां पर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद बना दी गई है, आप तमाम दलीलें दे रहे हैं, इंक्वायरी क्यों ना हो? अगर ऐसा नहीं है तो आप इतिहास के अंदर जाएं। अरे औरंगजेब खत्म हो गए, अरे मैडम औरंगजेब खत्म हो गए, मर गए, ठीक है। तो आप इतने पुराने बड़े मुद्दे लेकर के आएंगे। उससे पहले हिंदुस्तान में संविधान था, आप क्यों डो रहे हो? अरे उससे पहले देश में संविधान था, उससे पहले जो है हमारा देश का नक्शा ऐसा था। अरे आप बीच में बोलना बंद करिए, मैं बहुत आपको समय मिला था सैयद जी को बोलने। बोलिए सैयद जी, इंटरवेंट मत करिए बीच में। बोलिए सैयद जी, बोलिए। आप मुझको बोलने का मौका दीजिए। बोलिए सैयद जी, मैं स्टूडियो से नहीं हो तो मुझे मौका सैयद दीजिए जी बोलिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप इतिहास के अंदर लेकर के चले जाते हैं, आप इतिहास के अंदर लेके चले जाती हैं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ दिया, चीजें कर दिया। अरे 300 साल हो गए इस बात को खत्म हुए, अब आप क्या जाकर करेंगे? हिंदुस्तान में संविधान भी नहीं था। जब हिंदुस्तान में हमें 1947 के बाद जो है संविधान मिला, उससे पहले 200 साल तो इतिहास तो अंग्रेजों का है, उससे पहले अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे। तो आप कहां लेकर के जाएंगे? आपकी आस्था है, दूसरे की आस्था का सम्मान नहीं होगा। अब आप बात कर रहे हैं औरंगजेब के, चलिए औरंगजेब का मैं पक्षकार नहीं और औरंगजेब को जो है मानता। सुन लीजिए, मैं टॉपिक पे आ रहा हूं। बहुत सी जगहों पर मुगलों ने जो है मंदिरों को जो है दान में जो है जमीन दी, उसके ऊपर जाकर के क्लेम करेंगे। आज यहाँ पे ममता सुन लीजिए, आपके अंदर सच्चाई सुनने की हिम्मत नहीं है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। लग गई मिर्चे लग गई। हमारे मुगलों का महिमा बढ़ने, अंग्रेजों के वंशज हो, अंग्रेजों को मानते हैं, अंग्रेजों से दलाली लेते थे 60-60 रुपए लेकर के। अरे काले अंग्रेज आ गए ना, चले गए। आज भी तुम अंग्रेजों की नीति मानते हो, डिवाइड एंड रूल। अरे अंग्रेजों के वंशज, अंग्रेजों के वंशज, देश का माहौल खराब कर रही हो, अंग्रेजों के आप देश का माहौल खराब कर रही हो। एडवोकेट साहब मैं आपके, एडवोकेट साहब नसीम साहब मैं आती हूँ, छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगी। नसीम साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटती हूँ नसीम साहब के पास। नसीम साहब जल्दी से क्या कुछ कहेंगे, लेकिन छोटा सा ब्रेक इसी बीच में, रुकिएगा, कहीं मत जाइएगा, बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। ज्ञान वापी का क्या है सस्पेंस? शिवलिंग या फवारा, इस बात पर सब टेंस। क्या खींचतान और बढ़ेगी जब दीवारें बोल उठेंगी? धर्म संकट। तो शिवलिंग या फिर फव्वारा, क्या धर्म संकट अभी और बढ़ेगी? एक बार फिर से स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया 24/7 पर। और साथ ही बात हम धर्म संकट की कर रहे थे, ज्ञान वापी मस्जिद पर छिड़े विवाद पर विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर जमकर हमला बोल रही है। आइए आपको सुनवा देते हैं कि क्या कुछ कहना है विपक्षी पार्टी के नेताओं का। मस्जिद को अब हम नहीं खोएंगे। तुम्हारे दिल फरेब और हथकंडों से हम जान चुके तुम्हारे हथकंडों को। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस शरीफ है कि मोमिन वो है जो 2 बार एक सुराख से नहीं डसा जाता। मस्जिद है और रहेगी इंशाअल्लाह ताला सुबह क़यामत तक। ज्ञानवापी मस्जिद थी और जब तक अल्लाह दुनिया को कायम रखेगा मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं और एक अच्छे पार्लियामेंट्रियन हैं। मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, लेकिन उनमें ना बाबर की रूह घूमती है। वो हिंदुस्तान के मुसलमान की बात नहीं करते हैं, वो मुगलों से अपने आप को जोड़ते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। उन्हें भारत को ऐसे देखना चाहिए, भारत उनका देश है। भारत एक ऐसा देश है जिसने भारत पे हमला करने वालों को भी स्वीकार किया। ज्ञानवापी मस्जिद का और इस तरह के घटनाक्रम भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके करती है, या भारतीय जनता पार्टी खुद होती है, या उसके हिडन या इंडिविजुअल मित्र होते उनके साथ। वो अपने अदृश्य मित्रों को भी आगे करती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो बुनियादी सवाल है उनका जवाब नहीं देना चाहती।
तो वहीं ज्ञानवापी मस्जिद विवाद को लेकर मुस्लिम स्कॉलर तौकीर रजा खान ने बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा। आइए आपको वो भी सुनवा देते हैं कि आखिर तौकीर रजा ने क्या कुछ कहा है। हिंदुत्व का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, पूरी दुनिया में एक खराब मैसेज जा रहा है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियां जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूं कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए। तौकीर रजा कह रहे थे, अरविंद जी कह रहे थे कि आपको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर ही नहीं पता है। कैसे हिंदू हैं आप, जज ही नहीं कर पा रहे हैं कि शिवलिंग है या फिर फाउंटेन है, और दुनिया मजाक उड़ा रही है। देखिए, तौकीर रजा हम पर डाउट करे तो करे, न्यायालय पर तो भरोसा रखना चाहिए। तौकीर राजा जी, न्यायालय को फाउंटेन और शिवलिंग को समझना आता है। थोड़ा शांति रखिए, न्यायालय के समक्ष मामला है, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और अभी मैं असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहा था, उस पर भी मैं बोलना चाहूँगा। जब आँच आती है तो असदुद्दीन ओवैसी संविधान की, सर्वोच्च न्यायालय की और इस देश के संसद की दुहाई देते हैं। लेकिन आपको ध्यान होगा, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर बनेगा, तो उसके तुरंत बाद असदुद्दीन ओवैसी का क्या रुख था? उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि मस्जिद थी, मस्जिद है और इंशाल्लाह मस्जिद रहेगी। तो ये आपका संविधान में विश्वास है, ये आपका सुप्रीम कोर्ट में विश्वास है। और आजकल एक बार अधिनियम का नाम, पूजा स्थल अधिनियम 1991 का नाम ले रहे हैं। जनता को ये और दर्शकों को आपको पता होना चाहिए कि उस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि इस पे सुनवाई हो सकती है और सुप्रीम कोर्ट उस पे सुनवाई कर रही है। और इतना ही आपके ज्यादा मन में सम्मान है इस देश के संसद के द्वारा पास कानून का, तो मैं पूछना चाहता हूं असदुद्दीन ओवैसी से कि जब भारत के संसद ने CAA का बिल पास किया था, तो पास करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने सार्वजनिक रूप से उसको फाड़कर फेंका था। तो ये है असदुद्दीन ओवैसी का दोगला रुख। ये वो व्यक्ति हैं जिनके पिता ने निजाम हैदराबाद का सपोर्ट किया था, पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, और आज़ादी के लड़ाई के समय में इनकी पार्टी पाकिस्तान बनने के समक्ष खड़ी थी और समर्थन कर रही थी। तो ये राष्ट्रद्रोही सोच के लोग और राष्ट्रद्रोही संगठन से आने वाले लोग भारत के संविधान की, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की और भारत के संसद की दुहाई न दे। नसीम साहब, सामाजिक सौहार्द की बात आप कर रहे थे। नसीम साहब, सामाजिक सौहार्द की आप बात कर रहे थे, चाहे कहां पहुंच जाएंगे। आपके पास आ रही हूँ, आपके अपने कहा है। नसीम साहब सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे थे। रुक जाइए। नसीम साहब, सामाजिक सौहार्द की आप बात कर रहे थे। श्रृंगार गौरी की पूजा एक दिन के लिए महिलाएं वहां कर ही रही है, कह रही है 5-6 दिन और पूजा कर लेने दीजिए, पूरे हफ्ते हम पूजा करेंगे। क्या दिक्कत है इसमें? कहां कौन सी सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगी, आप मुझको बता दीजिए। कौन सा सामाजिक सौहार्द की बात आप कर रहे थे? मैडम, सबसे श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी ना वहां पे। नहीं, पहले तो मैं आपके इस चैनल को मुबारकबाद दे रहा हूं कि आपने इस तरह के अच्छे बुद्धिजीवियों को बुलाया है। आप भी बुद्धिजीवी है सर? हमें नहीं, बुद्धिजीवी हम नहीं अपने मान रहे हैं। आप भी बुद्धिजीवी हैं? अरे नसीम बैठी साहब, कैसी बात कर रहे हैं? मुद्दे पर बात करिए ना। अरे नसीम साहब, मुद्दे पर बात करिए, मुद्दे पे बात कीजिए। सारे लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़े लिखे लोग हैं और बातचीत कर रहे हैं सर। कोई आपत्ति नहीं, बिल्कुल पूजा होनी चाहिए, पूजा हो रही है, पूजा होनी चाहिए। मस्जिद में नमाज हो रही, नमाज होनी चाहिए। और गलत अफवाहें फैलाकर किताब खुला कर रहे थे ये लोग, जानबूझ के कर रहे थे। इस तरह की बातें चैनल पर बैठ के नहीं करनी चाहिए। चैनल पर बैठ कर ममता जी बातें करिए, ये नहीं करनी चाहिए। अच्छा, एक दिन की पूजा हो रही थी कि नहीं? नसीम साहब, एक दिन के लिए श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी कि नहीं? महिलाएं बस यही कह रही है ना कि और पूजा हमें, दर्शन हम कर ले, रोज जाके पूजा पाठ कर ले। इसमें कौन सा सामाजिक सौहार्द बिगड़ जाएगा?
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना कि जहां शिवलिंग मिलने की पुष्टि हुई है उसको संरक्षित कर दिया जाए, लेकिन नमाज पढ़ा जाएगा, लोग वहां जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है ना, उसमें भी आपत्ति है आपको, और आप कह रहे हैं बुद्धिजीवी लोगों को आपने बुलाया है। इस तरह के शब्द नहीं बोलने चाहिए सर। सर देखिए, नेशनल टीवी चैनल पर इस तरह के शब्द, आप सब बुद्धिजीवी हैं और सब ज्ञान रखते हैं, समझ रखते हैं कि क्या बोलना चाहिए। इनकी पीड़ा समझ में आती है, क्योंकि देखिए हम लोगों को तो मुगलों ने या ये जो लुटेरे आए थे इन्होंने हमारे मंदिर लूटे, पैसे लूटे और के खजाने लूटे, लेकिन ये सैयद साहब और नईम साहब का तो धर्म भी लूट लिया इन्होंने। भाई हम लोगों ने तो जैसे तैसे करके, हमारे पुरखों ने जजिया भी दिया, कोड़े भी खाए, तीर्थ यात्रा में दूध भी दिया, इनको तो कोड़े मार मार के इनका धर्म भी छीन लिया, इनको मुसलमान बना के, इनको कलमा पढ़वा के इनको मुसलमान बना दिया। तो हमसे ज्यादा विक्टिम तो ये। देखो अरे भैया, क्या इब्राहिम लोधी के घोड़े पे आए थे या अल्तमश के साथ आए थे, किससे आए थे? हो तो यहीं के, कन्वर्टेड हो या नहीं हो? अरे कन्वर्टेड हो या नहीं हो इतना बता दो, कन्वर्टेड हो या नहीं हो। मैं तो आपका समर्थन कर रहा हूँ, आपका समर्थन कर रहा हूँ कि हमारा तो पैसा लूटा, जमीन लूटी, मंदिर लूटे, आप दोनों का तो धर्म ही लूट लिया इन्होंने। ये जिस औरंगजेब का झंडा बरदार बन रहे हो, इनकी वजह से ही तो इनके कोड़े खा खा के तो मुसलमान बने। तो आपके भी तिलक लगा होता, आप भी श्रृंगार गौरी की वकालत कर रहे होते। तो इन सब बातों पे हम मत जाइए, मेरी सहानुभूति है आपके साथ। 1947 अरे भाई मेरी सहानुभूति है आपके साथ। पहले जो है देश गुलाम, सैयद साहब कहिए। ठीक है सैयद जी बोलिए बोलिए। अंग्रेजों के साथ था। अरे 1947 की बात कर लो, 1857 की कर लो, 1942 की कर लो, किसने कहा मुझे इस देश का विभाजन किस आधार पे हुआ था? आप अरब से तो नहीं हो, अंग्रेजों के साथ आप अरबी तो नहीं बोलते ना, अरब से तो नहीं हो, ये तो बता दो भाई। वो तो हिंदुस्तानी हो ना, तो भाई 4 कोड़े खा लेते हैं औरंगजेब के नाम, तो धर्म तो नहीं बदलना पड़ता कम से कम। आज देखो क्या हाल हो गया आप लोगों का, आप इस तरीके से आके आपको मुसलमान बनना पड़ेगा। सैयद साहब अजय गौतम जी रुक जाइए, अजय गौतम जी रुक जाइए। सैयद साहब ऐसे आप दोनों की आवाज व्यूअर्स नहीं सुन रहा, हमारे दर्शकों को आप दोनों की आवाज नहीं जा रही है, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। अजय गौतम जी 1 सेकंड रुक जाइए। अजय गौतम जी श्री विश्वनाथम, बस 1 सेकंड रुक जाइए सर। ज्ञान वापी मंदिर की जय, हर हर महादेव। सैयद साहब मैं आप ही से जवाब ले रही हूँ, रुक जाइए। मुझको ये बताइए आप, अगर ज्ञान वापी मस्जिद में सैयद साहब महिला अगर वहाँ श्रृंगार पूजा कर रही है, श्रृंगार गौरी पूजा करती हैं 1 दिन के लिए और कहती हैं कि हफ्ते भर हमें बस इजाजत दे दीजिए कि हम अपने भगवान के दर्शन कर लें, क्या आपत्ति है आपको? सामाजिक सौहार्द की बात कर रहे थे ना। गंगा जमुनी तहजीब कहाँ है फिर बताओ? मैडम आप जो है ना गलत, फिर बीच में बोलेंगे अगर फिर नहीं रुक जाइए। अरे आप बोल नहीं सैयद साहब आप ही बोलिएगा। दीवार लगी रुक जाइए नहीं बिल्कुल आप मस्जिद के अंदर घुस रही हैं, आप मस्जिद के अंदर घुस रही हैं, वजू खाने के अंदर आपको फाउंटेन मिला, आपने शिवलिंग मान लिया उसको, हम कैसे मान लिया उसको? शिवलिंग है, आपको कैसे पता है वो फाउंटेन है? सैयद जी आप बताओ, आपको कैसे पता है वो फाउंटेन है? जरा आप जवाब दीजिए, आप कैसे कंफर्म है कि वो फाउंटेन है? आपको कैसे पता है फाउंटेन है? चलो हम मान लेते हैं शिवलिंग नहीं है, आपको कैसे पता है फाउंटेन है? न्यायालय को डिसीजन देने दीजिए ना। आप तो ऐसे चीख चिल्ला रहे हो कि आपने जाके देखा हो, आपने खुद सर्वे किया हो, आपको कैसे, आप ही तो झूठ फैला रहे हो ना, कैसे पता है? और न्यायालय को कहीं ना कहीं भरोसा है, तभी तो उस जगह को संरक्षित किया है। सुप्रीम कोर्ट भी उस जगह को संरक्षित कर रही है और स्थानीय कोर्ट भी कर रही है, तो कहीं ना कहीं तथ्य है ना। आप सुप्रीम कोर्ट को भी झुठलाओगे क्या? आप स्थानीय कोर्ट को भी झुठलाओगे क्या? बार बार दुहाई देते हो, बार बार आप लोग जवाब दुहाई देते हो, तो विश्वास करो ना कोर्ट पे। कोई ना कोई शांति बनाइए, शांति। अरे जवाब ले लीजिए, शांति। अरे बौखला गए, सच नहीं सुन पाएंगे, सच नहीं सुन पाएंगे। खुश है बाबा विश्वनाथ प्रकट हुए, हमें पता है, समझ में आ रहा है, सत्य प्रकट हुआ है।
हम क्यों बौखलाएंगे? बौखलाए आप हैं, सर्वे करने के नाम नहीं चाहते और सर्वे हो गई है और वहाँ पे शिवलिंग मिला है तो आपको मिर्ची लग गई है। अरविंद साहब रुक जाइए, आज रुक जाइए, अरविंद साहब रुक जाइए, पाप की मोटी अरविंद जी रुक जाइए, आप मुगलों की औलाद हो क्या? बस बोलने दीजिए, अरविंद जी रुक जाइए, सैयद साहब बोलिए, आप बोलिए, मेरे से बीच में बोलेंगे, मैं खामोशी बोलिए बोलिए, आप भी कह रहे हैं वो बोलते हैं तो आप बोलते हैं, आप बोलते हैं तो वो बोलते हैं, बोल लीजिए आप। अब मैं बोलिए 1937 के अंदर दीन मोहम्मद नाम के, अरे सुन लीजिए, ज्ञान बापी बोले 1937 के अंदर दीन मोहम्मद का जजमेंट आप देखिए, मिर्जापुर कोर्ट ने क्या कहा कि ये वक्फ की जमीन है, इसके बारे में देखिए ना, मिर्जापुर कोर्ट में बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, उनको दे दीजिए ना, 2 मिनट दे दीजिए ना। अरे बोलिए बोलिए, आप जरा बताइए संसार का कौन सा मस्जिद होता है जिसके दीवारों पे हिंदू मूर्तियां बनी होती है? आप जरा बताइए कौन सा ऐसा मस्जिद होता है? चलिए मदन मोहन जी के पास हम चलेंगे, मदन मोहन जी के पास चलेंगे, मदन मोहन जी के पास चलेंगे, जिसके अंदर ब्रह्म कमल पाया जाता है, कौन सा ऐसा मस्जिद मदन मोहन जी के पास चलेंगे, स्वास्तिक पाया जाता है? मदन मोहन जी के पास चलेंगे, एडवोकेट है हिंदू पक्षकार के मदन मोहन साहब। खड़ा किया गया एक मस्जिद है, मदन मोहन साहब, 2 दिन का समय दिया, जी बिल्कुल 2 दिन का समय दिया गया है आपको, कितने तैयार हैं आप? फाउंटेन कह दिया गया, फाउंटेन कहा जा रहा है कि शिवलिंग नहीं है, फाउंटेन है। नहीं, इनको मालूम नहीं है, वहां पे शिवलिंग प्राप्त हुआ है। और सबसे बड़ी बात है, निराकार ब्रह्म के अनुयायी साकार ब्रह्म के संदर्भ में कुछ नहीं जानते हैं, और इसका निर्धारण हिंदू धर्माचार्य करेंगे, संत महात्मा करेंगे, दार्शनिक करेंगे और पुरातत्वविद करेंगे प्रथम। अब मैं इन विषयों को क्रमशः रख रहा हूं, वर्शिप एक्ट पे बता रहा हूं। वर्शिप एक्ट पे अभी मेरे भाई साहब चर्चा कर रहे थे। वर्शिप एक्ट वहां लागू होता है जहां की कोई और परंपरा नहीं वहां थी। आदि विश्वेश्वर का जहां पे विग्रह है, वह पहले मंदिर का डिफिनेशन बता रहे हैं। जहां पे मंदिर होता है, विग्रह होता है, यदि वो किसी अनाचारी दुराचारी के द्वारा यदि नष्ट कर दिया जाए तो भी वह जीवंत प्राणवंत हमेशा बना रहता है। और शास्त्रीय पद्धति से जो मंदिर होता है, विग्रह होता है, उसको पुनः दूसरे स्थान पे शास्त्रीय पद्धति के द्वारा ही हटाया जा सकता है। और आदि विश्वेश्वर श्री काशी विश्वनाथ तो स्वयंभू हैं, अनादिकाल से वहां प्रतिष्ठित हैं, अतः वर्शिप एक्ट वहां लागू नहीं होता है। दूसरी बात, मैं कानून की बात कर रहा हूं। अनुच्छेद, कोई प्रदेश सरकार अगर चाहे तो अनुच्छेद 254 के तहत यह कानून समवर्ती सूची का विषय है। प्रदेश सरकार विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करके माननीय राष्ट्रपति यहाँ भेज दे और उनकी संस्तुति प्राप्त कर ले। काले के पास चलेंगे मदन मोहन जी। ममता काले कुछ कहना चाह रही हैं बड़े ही देर से। ममता काले जी कुछ कह रही थी आप। और दूसरी बात, हाँ दूसरी बात जी ममता काले बोलिए जी। मदन जी मैं लौटूंगी आपके पास। ममता काले ऐसा मैं बड़ी देर से नहीं बोलिए प्लीज। मैं बहुत देर से सबकी बात मैं बहुत देर से सबकी बात सुन रही हूँ। मुझे पहली बात तो सख्त आपत्ति है तौकीर रजा की और जो पैनल पर जो मेरे भाई बैठे हुए जो बार बार शिवलिंग को फाउंटेन बोल करके हमारी आस्था के ऊपर कुठाराघात कर रहे हैं और मजाक बना रहे हैं। इनकी गंगा जमुनी तहजीब इस वक्त मुझे लगता है तेल लेने चली गई है। जिस गंगा जमुनी तहजीब को ये भारतवर्ष का हिस्सा मानते हैं वो जो है तेल लेने चली गई है। और मैं तौकीर रजा से आप चुप रहिए, आप चुप रहिए, आप मेरे बीच में नहीं बोलेंगे, आप चुप रहिए। आप औरंगजेब के वंशज हैं, आप चुप रहिए, औरंगजेब के वंशज चुप रहिए। आपने और तौकीर रजा ने शिवलिंग देखा अपने जीवन में? कभी शिवलिंग की पूजा करिए, कभी शिवलिंग की पूजा करिए, कभी शिवलिंग देखा है, कभी मंदिर में गए हो? जो बोल रहे हो यहाँ पर आकर के कि वो फाउंटेन है, अरे शर्म कीजिए, हमने फाउंटेन देखा है, हमने फाउंटेन और आप जैसे लोग बोलेंगे कि मुगलों ने मंदिर में दान दी थी, मंदिरों को दान दी थी बहुत सारी जमीन। क्या मुगल अपने घर से लेके आए थे वो जमीन? मुगल अपने घर से लेके आए थे जमीन? हमारी जमीन है, भारतवर्ष की जमीन है।
समझ गया, किसी मुगल ने किसी को यहाँ पर कुछ दान नहीं दिया है। मुगलों ने हमारा शोषण किया है, मुगलों ने हमारे ऊपर अत्याचार किया है, मुगलों ने हमें लूटा है, घसोटा है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको और आपके साथियों को। संविधान जिंदाबाद, संविधान जिंदाबाद, मीर जाफर की भूमिका अदा करते हैं। बोलिए समझ संविधान जिंदाबाद। अरे उनसे वो औरंगजेब से खतरनाक आक्रांता तो आप लोग हो, देसी आक्रांता। संविधान को आप चलने, अरे कहाँ चलेगा जाकर ज्ञानवापी मंदिर की जय। नहीं अंग्रेजों के साथ वहाँ जाकर संविधान आज तक आपने माना कब है? आकर के ज्ञान कब संविधान माना है आपने? मुखालफत में 2 अल्फाज नहीं बोले जाते। समय दिया था ना, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर घुसने नहीं दिया। सैयद साहब आप ऐसे अगर बीच में बोलेंगे, सैयद साहब अगर आप बीच में बोलेंगे तो किसी की आवाज बाहर नहीं जाएगी। सैयद साहब आपको मैंने समय दिया बोलने का। सैयद साहब चुप हो जाइए। सैयद साहब आपको मैंने समय दिया, अब ममता काले को बोलने दीजिए। नहीं करती है मेरी बारी में लोग बोलते, आप बोलिए ममता जी, आपकी आवाज म्यूट करवा दी जाएगी। सैयद साहब बोलने दीजिए ममता काले को, आपको समय दिया ना मैंने। सैयद साहब आपने अपनी आप बात रखी है, बोलिए बोलिए। देखिए प्रीति, मैंने इनके बारे में बीच में बोला नहीं था, इनको न जाने क्या तकलीफ है, इसीलिए तो मैं बोलती हूँ। मैंने कल भी आपके चैनल पे बोला था और आज भी मैं बोलती हूँ कि औरंगजेब जो था ना, मुगल शासक था, क्रूर शासक था, विदेशी आक्रांता था, ठीक है। उसके ऊपर तो जो गुस्सा है वो है, उससे ज्यादा गुस्सा मुझे इन देसी आक्रांताओं के ऊपर आता है, जिस देश के अंदर बैठ करके देश की सभ्यता संस्कृति पर कुठाराघात करते हैं और झूठ बोलते हैं और मुगलों का महिमा मंडन करते हैं। आप मुझे ये बताइए, मुगलों ने आपके लिए क्या किया है? क्या किया है जो आपको मुगलों से इतना प्रेम है? आपकी हिम्मत कैसे ये हो गई ये बोलने की शिवलिंग फाउंटेन है? आप कभी किसी मंदिर में गए हाँ कि नहीं? अरे आप किसी मंदिर में गए हो कि नहीं गए हो? अरे चिल्लाना गला फाड़ना बंद कीजिए। आप बताइए, आज तक आप किसी मंदिर में गए? आपने कभी किसी शिवलिंग की पूजा करी है? आपने किसी शिवलिंग की पूजा करी है? आपने किसी शिवलिंग की पूजा करी है? आपने सिर्फ फतवे जारी करे हैं। आप फतवा ब्रिगेड हो, आप फतवा ब्रिगेड हो। आप इस देश के अंदर गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर शर्म हो, आप गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर शर्म हो। आप इस देश को सरिया से चलाना चाहते हो। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। जब भी संविधान की बात आती है, कोर्ट की बात आती है, आप संविधान और कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हो। आपका चेहरा पूरे देश को पहचानना चाहिए कि आप किस प्रकार के लोग हो। जब जहांगीरपुरी में इलीगल इंक्रोचमेंट हटाई जाती है तो आप जैसे लोग रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की मदद करने के लिए पहुंच जाते हो। आप लोग इस देश को धर्म के आधार पर अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए बांटना चाहते हो। हमारे पास समय बहुत कम है, 1 मिनट से भी कम का समय है। जल्दी जल्दी में तमाम हमारे गेस्ट जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अरे रुक तो जाइए, रुक जाइए, हमारे पास समय नहीं है, 9 बज गया है, अब रुक जाइए। 1-1 सेकंड के लिए जितने भी हमारे साथ गेस्ट हैं, ज्ञानवापी के लिए जो कुछ कहना चाहते हैं 1-1 सेकंड में जल्दी से बोल दीजिए। देखिए, ज्ञानवापी मंदिर वहाँ है और वो हमेशा रहेगा। और मेरा सबसे अनुरोध है कि जब तक कोर्ट का फैसला ना आ जाए, संयम बरतें, वहाँ अपनी पूजा पाठ शुरू कर दें। और मेरा सिर्फ नया, अगर जरूरत पड़े तो कार सेवा के लिए सब लोग आए, वहाँ कार सेवा भी हमें करनी चाहिए। सैयद साहब जल्दी से देख लीजिए, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है आपके सामने। कार्य सेवा करेंगे, वहां पर जो है मंदिर मान लिया इन्होंने। यही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कोर्ट के अंदर कोई फैसला नहीं हुआ, वीडी करेगा। आप देख लीजिए क्या कर रहे हैं, कितना बोलोगे भाई? समझ लीजिए नसीम साहब कुछ कहिएगा। नसीम साहब बोल दीजिए जल्दी से। देश को बहुत सी जरूरतें हैं। इस वक्त हमको देश में आपसी सौहार्द बढ़ाने की जरूरत है जी। हम ऐसी बातें चैनल पर बैठ के ना करें जिससे नफरत और भड़के। ये काम नेताओं का हमको करने दे। हम लोग आपसी सौहार्द बनाए, जो फैसला कोर्ट का आएगा हम उसे मानेंगे। हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करें। बिल्कुल। अभी जो सर्वे रिपोर्ट है बिल्कुल 2 दिन में पेश होना है। बिल्कुल। सर्वे रिपोर्ट अरविंद सिंह जी, ठीक है सर, अरविंद सिंह जी जल्दी से 1 सेकंड के लिए सर जल्दी से अपनी बात रख दीजिए। नसीम जी एडवोकेट है, उन्होंने कहा कोर्ट का फैसला जो होगा वो मानेंगे। जब आप कोर्ट मानेंगे तो फिर वहाँ जो शिवलिंग मिला है उसको फवारा भी मत कहिए आप, और कुछ नहीं कहना है तो शांत रहिए और इसी बात पे कायम रहिए कि कोर्ट जो कहेगा वो आप उसको मानेंगे।
फिर आप बाबर के पाप की मोटरी और औरंगजेब की पाप की मोटरी अपने सर पे लेकर चलने का काम मत करिए। बस हो गया। पंडित अजय गौतम जी जल्दी से, पंडित अजय गौतम जी, भारत के संविधान ममता काले 2 मिनट, 1 सेकंड का समय है आपके पास। फैसला होगा उसको हम मानेंगे। ममता काले जल्दी से 1 सेकंड का, मुझको शो खत्म करना है। जी, मैं सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है कि इतने सालों से 350 साल से हमारे ज्योतिर्लिंग को, शिवलिंग को हमसे छुपाया गया, उसके ऊपर अन्याय अत्याचार किया गया और अब फाइनली हमें उसकी प्राप्ति हो गई है। शिव भगवान की हमारे ऊपर कृपा है। जो लोग उसको फवारा बोल रहे हैं, भगवान शिव उनको भी सद्बुद्धि दे, भगवान शिव उनका भी भला करे और कोर्ट का फैसला जो आएगा वो सर्वमान्य है। लेकिन उन लोगों से बोलना चाहती हूँ जो संविधान और कोर्ट की धज्जियां उड़ाते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े और अपने अपने पक्ष को, अपने अपने निजी राय को, साथ ही देश के सामाजिक सौहार्द को बनाए रखने के लिए भी तमाम जो बातें थी, जानकारी थी, वो भी आपके सामने हमने साझा किए। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा, बस बने रहिए न्यूज़ इंडिया 24/7 के साथ। अभी का क्या है सस्पेंस? शिवलिंग या फवारा, इस बात पर सब टेंस। क्या खींचतान और बढ़ेगी जब दीवारें बोल उठेंगी? धर्म संकट,